हेलो। हाँ सत साहब भगत जी। सत साहब जी। मैं विजय दास बांदा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हमने आपका वीडियो भी यूट्यूब में देखा तो हम भ्रमित हो गए हैं 5-6 दिन से क्या हुआ? कि आपने बताया जैसे कि जितने भी नामदान खुले हैं ये सब फर्जी हैं, बिना गुरु के आदेश के खुले हैं। तो हम कंफ्यूज हो गए कि क्या हमारा यहाँ से नाम लेना व्यर्थ रहा क्या? अब ये तो भगत जी, नाम लेने से पहले आपको तफ्तीश करनी चाहिए थी पूरी। नामदान के अंदर सही हैं, गलत हैं, फर्जी हैं, आपको उनसे आदेश लेने चाहिए थे कि भैया गुरुजी का आदेश दिखाओ, गुरुजी तो जेल में हैं और आप हमें नाम दीक्षा दे रहे हो, तो गुरुजी का कहाँ आदेश है, दिखाइए जरा। ये तो आपको उन लोगों से तफ्तीश करनी चाहिए थी। अब नाम लेने के बाद अब आप कह रहे हो कि हमें कंफ्यूजन हो गया। भाई गुरु आपका जेल में बैठा है तो आप नाम किससे ले रहे हो? वही चीज, वो तो हम भी पहले सोचे कि गुरुजी तो दे नहीं रहे, लेकिन वो कंप्यूटर के लैपटॉप के माध्यम से हमें नाम मिला। लेकिन हम सत्संग सुन के, उन्होंने कहा है नीली पट्टी जो नीचे चलती है यहाँ संपर्क करके आप नाम दान केंद्र से नाम ले सकते हैं। तब हमने नामदान केंद्र में संपर्क किया। अब यही तो बात है भगत जी, आपको पता था नाम दीक्षा लेने से पहले गुरुजी जेल में? हाँ ये तो जानकारी थी। आपने ये मालूमात किया वहां पे उन लोगों से कि भाई गुरुजी जेल में क्यों हैं? ये हमने नहीं उनसे जानकारी ली। तो फिर आपने गुरुजी का ज्ञान समझा? फिर आपने सत्संग सुना? क्यों फिर आपने नाम दीक्षा ली भाई? जब आपको यही नहीं पता कि आप जिस महापुरुष का सत्संग सुना है, जिससे आप नाम दीक्षा ले रहे हो, वो जेल में क्यों है? नहीं, ये तो हमें जानकारी सत्संग से भी हुई और सत्संग से ही ये जानकारी हो गई थी कि इन पे जो भी चार्जेस लगे वो सब फर्जी लगाए गए हैं। गुरु जी आपको क्या पता फर्जी लगाए गए? क्या वहां पे 5 लोगों की मौत नहीं हुई? क्या बरवाला आश्रम में 5 भक्तों की मौत नहीं हुई क्या? उन्हीं मौतों का मुकदमा तो है गुरुजी पे, तो फिर वो फर्जी कैसे हुआ? नहीं, ये हम ये सोचे थे कि तो मान लीजिए दुश्मनों का काम हुआ कि किसी भी भीड़ में दंगा करा देना। कौन थे दुश्मन? कौन थे दुश्मन? कौन होंगे दुश्मन? जैसे हमें जानकारी मिली कि जो आर्य समाज के लोग थे उनके द्वारा ये सब किया गया। तो आपने तफ्तीश क्यों नहीं की? आर्य समाज के लोगों के द्वारा अगर किया गया तो आप इनसे पूछते कि आपने किन किन आर्य समाजियों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया अभी तक? जब आपको पता है कि गुरुजी को आर्य समाजियों ने फंसाया है, तो आपने अभी तक एक भी आर्य समाजी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? फिर आप लोगों ने वकील क्यों कर रखे हैं? संगत से गुरुजी की जमानत के नाम पे, दान के नाम पे पैसा क्यों ले रहे हो? क्या कोई आर्य समाजी आपने चुना ऐसा जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया हो? पूछा आपने इनसे? नहीं, हमने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा भाई? क्या क्या गुरुजी आपके पड़ोसी हैं? जी नहीं, हमने तो फिर बार आपका पिता अगर जेल में होता और आपको मालूम पड़ता कि फला फला आदमी ने मेरे पिता के साथ में साजिश की है, तो क्या आप उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कराओगे? बिल्कुल। फिर आपने गुरुजी को क्या समझा भगत जी? फिर बस नाम ले लिया, अपने घर को चलते बने। ऐसे भक्ति मार्ग पे नहीं चला जाता भगत जी, ना ऐसे भक्ति चलती है। ऐसे अगर ये मंत्र काम करने होते तो ये मंत्र तो हर किसी के पास में है, मेरे पास में भी है। मैं भी अपनी दुकान लेके बैठ जाऊंगा, लोगों को नाम दीक्षा देने लग जाऊंगा, हो गया सबका बेड़ा पार। बिल्कुल सही आपने कहा। तो आप सही रास्ता। तो भगत जी ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। हमें परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है, ऊपर से हमारे को बुद्धि दी है। हम मार्केट में यारो सब्जी खरीदने जाते हैं, 10 बार हम उसका मोल भाव करते हैं। हम मार्केट से कोई मटका खरीदने जाते हैं, 10 बार हम उसको बजा बजा के देखते हैं कि कहीं से कोई मतलब टूटा फूटा तो नहीं है। और नाम दीक्षा आप ले रहे हो, आप अपने आत्म कल्याण का मार्ग पे आप चलने की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको जरा भी चिंता नहीं। कहाँ गुरुजी हैं, क्या क्या कर रहे हैं गुरुजी, हम जो दान दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, नाम दीक्षा क्यों दिलवाई जा रही है, गुरुजी का आदेश है कि नहीं है, और नाम ले लिया। अब बाद में शंका ही होगी और क्या होगा। अब पहले अगर इतनी तफ्तीश कर लेते तो आज हमारे वीडियो देख के मन में कोई शंका पैदा नहीं होती ना। अब शंका पैदा होने का मतलब क्या? परमात्मा से दूर हो जाना। बात सही है आपकी। अब देखो बड़े भैया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप अभी नए नए जुड़े हो, आप भी हमारे भाई हो, सभी हमारे भाई हैं इस दुनिया में, क्योंकि सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे कोई भगत हो चाहे कोई जगत हो।
आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों को नहीं पता चला, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं मालूम पड़ता, आदमी इतना नहीं ध्यान देता है। जो बुद्धिमान होता है वो दे लेता है भगत जी। और अब ऐसा है, इसका कोई इलाज नहीं है। नाम दीक्षा आपने ले ली, नाम तो है परमात्मा का, हाँ। लेकिन इन लोगों को आदेश नहीं था देने का इस तरीके से। ये लोग परमात्मा ने 2005 में जो डीवीडी बनाई थी अपने सतलोक जाने के बाद, ये प्रोसीजर परमात्मा ने अपनाना था। डीवीडी से नाम दीक्षा गुरुजी ने बोल रखा है कि जब मैं सतलोक चला जाऊंगा शरीर छोड़ के, उसके बाद ये हाँ। डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, क्योंकि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा, डीवीडी के माध्यम से मैं ही नाम दीक्षा दूंगा। तो ये प्रोसीजर गुरुजी के शरीर त्यागने के बाद की है, इन लोगों ने अभी से शुरू कर डाली है। आश्रम में भी इन लोगों ने यही मनमाना काम कर डाला। आपने गुरुजी के बयान पढ़े कभी? हमने नहीं पढ़े। क्योंकि इन्होंने दिए नहीं, 6 साल हो गई, 6 साल हो गई। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बयानों की कॉपी संगत को दी नहीं। लोगों ने कितनी डिमांड की, कितनी मांगा इन लोगों से, क्यों नहीं दे रहे? किस बात का इन लोगों को डर है? गुरुजी ने मैनेजमेंट के खिलाफ बयान दे रखे हैं। तो यार एक बात बताओ, फिर हमें कहाँ वो लोग जो है मतलब अपना भाई समझ रहे हैं? उन लोगों ने तो गुरु के ऊपर अधिकार जमा रखा है। क्या संगत हाँ। क्या मतलब क्या गुरुजी संगत के गुरु नहीं है? क्या संगत को ये जानने का अधिकार नहीं है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी भाई मेरा भी गुरु है, मेरा भी बाप है? उन्होंने कोर्ट में क्या बयान दिए बरवाला कांड के बाद में, कम से कम वो बयानों की फोटोकॉपी तो संगत में दो। बिल्कुल। संगत में बयान सार्वजनिक करने से तुम्हें किस बात का डर है? और भगत जी ये संगत है, ये बिल्कुल ये मूर्ख है, जाहिल है, जाहिल। 6 साल हो गई, किसी सत्सेवकों के अलावा यानी 100-150 भक्तों के अलावा इस लाखों की संगत में किसी भी नामर्द की इन लोगों से गुरु जी के बयानों की कॉपी तक मांगने की हिम्मत नहीं हुई कि हमें हमारे बाप के बयानों की कॉपी दो। फिर काहे की संगत है, काहे का इनको गुरु चाहिए? क्या मानते हैं फिर ये अपने गुरु को? नाम ले लिया, आप गुरु पड़ो कुएं में, बस अपना सांसारिक जीवन में मस्त। भैया ऐसे सतलोक नहीं मिलता, ऐसे तो 84 लाख योनियां मिलती हैं। उन्हीं को पैसा दिए जा रहे हैं, वो गुरु जी का नाम का पीला पर्चा निकाल देते हैं, उस पे मस्त हो रहे हैं, आंख बंद करके चल रहे भेड़ चाल में, गधे की पूंछ पकड़ के। ऐसे कोई भक्ति मार्ग पे चला जाता भगत जी? फिर तो वो पत्थरों की पूजा ठीक थी ना, फिर इस मार्ग में आने की जरूरत क्या थी फिर लोगों को? ये तत्व ज्ञान लेने की जरूरत क्या थी फिर लोगों को? फिर तो घिसा पिटा ज्ञान था, पहले उसी पे चलते रहो, पत्थरों पे मत्था फोड़ते रहो। इस मार्ग में आने का मतलब होता है विशेष तौर से सोच समझ के चलना, फूक फूक के एक एक कदम भक्ति मार्ग पे रखना। यहाँ पे गुलामी नहीं चलती, भय नहीं चलता। यहाँ तो उल्टा आगे गधे और बन गए लोग। पहले ठीक थे, वो हनुमान जी बालाजी पूज रहे थे, वहां ठीक थे। इस मार्ग में आके तो गुलाम बन गए, डरपोक बन गए, जाहिल बन गए। अरे पहले कम से कम अगर मंदिर में अगर 10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ाते थे तो पुजारी वापस तो देता था कुछ। यहाँ क्या मिल रहा है? घंटा। क्या मिल रहा है बताओ? लगाओ प्रार्थना, लेओ ज्योति का आदेश, लेओ पाठ का आदेश, क्या मिल रहा है आप लोगों को? उल्टी दुख परेशानियां। क्यों? क्योंकि ये अनाधिकारी लोग हैं, ये कुपात्र लोग हैं। जिन लोगों के कारण गुरुजी जेल में बैठे हैं, उन लोगों के साथ तुम ताल में ताल मिलाओगे तो क्या मिलेगा भैया? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम आपकी बात से पूर्ण तरह सहमत हैं। दास निवेदन करेगा भगत जी, देखो भगत जी थोड़ा सा आवेश इसलिए आ जाता बड़े भाई। देखो एक तो होता है क्रोध, एक होता है आवेश। क्रोध तो आता है मूर्ख आदमी को, और आवेश आता है कि बार बार सच्चाई बताने के बाद भी सामने वाला यदि सच्चाई ना समझे तो फिर थोड़ा सा आवेश आ जाता है। सही। उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं भगत जी, भाई अपना गुरु सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है, उनके मंत्र सत्य, सब कुछ सत्य है। दुनिया में कोई काट नहीं सकता उन चीजों को, और कोई है ही नहीं इनके अलावा, इस भक्ति मार्ग के अलावा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, इन लोगों को आदेश नहीं है भगत जी। बरवाला कांड भगत जी, आप जिस संत का आपने सत्संग सुना, सत्संग सुन के आपकी आत्मा ने नामदान लेने की इच्छा व्यक्त की, भगत जी कहीं भी दिखा दो किसी भी सत्संग में जो गुरुजी ने कहा कि आपको नाजायज तरीके से आपने चींटी को भी सताना है, जीव हत्या के बारे में बताया परमात्मा ने। हाँ वही। तो ये बरवाला कांड में फिर गुरुजी के आदेश की आड़ में भक्तों को काले कपड़े पहन के कमांडो बना दिया, गुंडे बना दिया। अरे बरवाला में हम गुरुजी के पास में सत्संग सुनने जाते थे
तो हम वहां पे कोई गुंडे बनने के लिए जाते थे या फिर भगत बनने के लिए जाते थे? सफेद पोशाक तो कबीर पंथ की पहचान है। इन गधों ने तो काले कपड़े पहना दिए, और वो भी सच्चे कबीर की शरण में आने के बाद। हाथों में लठ पकड़ा दिए, पेट्रोल बम पकड़वा दिए, राइफलें पकड़ा दी, पुलिस वालों के साथ में झगड़ा करवा दिया, और वहां पे 5 भक्तों की मौत हो गई। उन 5 मौतों का मुकदमा गुरुजी पे लग गया। हम केवल गुरुजी का सत्संग सुन के हमें इतना विश्वास हो गया गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी के माध्यम से कोई अपराध हो ही नहीं सकता। इनके ऊपर जो भी ये सब घटनाएं हुई, ये सब फर्जी थी, लेकिन हम इन घटनाओं का बारीकी से निरीक्षण नहीं कर पाए। भाई अगर कोई आर्य, भाई ये कहते हैं कि आर्य समाजियों ने करवाया, तो मैं ये पूछता हूँ कि किस आर्य समाजी ने कराया, उसका नाम तो बता दो। उसके खिलाफ तुम लोगों ने 6 साल हो गई, एक थाने में FIR तक क्यों नहीं करवाई? यदि तुम्हें पता था कि आर्य समाजी ने बरवाला कांड करवाया तो एक का तो नाम बताओ, वो FIR तो दिखाओ। ये खुद ही आर्य समाजी है, इनसे बड़ा आर्य समाजी और कोई नहीं है। सही कह रहे। 6 साल से भगत जी, मैं आपको गिनती नहीं बता सकता, 6 साल से इन्होंने अरबों खरबों में संगत को लूटा, ज्योति पाठ और दान के नाम पे, जमानत के नाम पे, आश्रम की जमीन के नाम पे, अरबों खरबों में। क्योंकि संगत बहुत भोली है, और गुरु जी का ज्ञान ऐसा है भगत जी, जिसने सुन लिया और थोड़ा सा भी जो ज्ञान पे टिक गया ना, वो भगत जी अपने गर्दन तक काट के देने को तैयार हो जाता है अपने अमल की परमात्मा के लिए। हाँ, वो सबको लोगों ने भगत जी अपनी गाड़ी घोड़े, अपने प्लाट जमीन बेच बेच के इन गधों को गुरु जी के नाम पे पैसा दिया है 6 साल से। पैसा कहाँ गया भगत जी? गुरु जी के पास क्या जा रहा है? गुरु जी जेल में हैं, उनको तो 2 टाइम का सरकारी खाना मिलता है, उनको तो 2 ड्रेस सफेद कलर की मिली हुई है। पैसा कहाँ जा रहा है? किसी ने सोचा आज तक? ये सब नामदान के अंदर वाले, ये कोऑर्डिनेटर जिनकी साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं थी, आज ये 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर ही दादागिरी करते हैं। हमारा दिया हुआ खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं इनका। संगत का दिया हुआ आराम का टूक ये लोग तोड़ रहे हैं, और संगत पे ही दादागिरी। इनसे कोई सवाल कर ले, कोई कुछ बात पूछ ले, तो तुरंत ये लोग ऐसे ऐसे जो है मतलब धमका देते हैं जैसे कर्जा मांगते हो। बिल्कुल सही भगत जी, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि बच्चों, तुम 3 पीढ़ी से बिना ज्ञान के तुम इन धर्म गुरुओं की, पंडितों की तुम गुलामी करते हुए आ रहे हो। मैंने तुम्हें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अक्षर ज्ञान देके, शिक्षा देके, ऊपर से तुम्हें तत्व ज्ञान देके मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि अब तुम ये गुलामी ना करो, केवल भगवान की पूजा करो। ये बीच में एजेंट पैदा मत करो, ये दलाल पैदा मत करो। भगत जी, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। हमने सत्संग सुने, हमने गुरु के नाम दिया, हमारे को गुरु ने मंत्र दिया, हमारे को गुरु ने पार हमारे को गुरु करेगा। बीच में इन दलालों की क्या आवश्यकता भगत जी? हम इनकी गुलामी करें? गुरु जी ने क्या कहा? दान दिया जाता है सुपात्र को, सुपात्र केवल सतगुरु होता है। भगत जी, दान किसको दे रही है संगत 6 साल से? कुपात्रों को। कुपात्र दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी हरियाणा के जाट आंदोलन में दे रहे हैं लाखों रुपया, कभी राजनीति में बर्बाद कर रहे हैं, कभी भक्तों से कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, कभी बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं। भगत जी, कुपात्रों को दान दे रहे हो। संकट नहीं आएंगे तो क्या आएगा भैया? फूल बरसेंगे। परमात्मा ने बताया, उसके विधान के खिलाफ चलोगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने भगत जी। 5% व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि ये लोग बिल्कुल मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं वर्तमान में। 5% के लिए कहना भी बड़ा मुश्किल है। 95% का तो बेड़ा ही गर्क है वर्तमान में। भले ही चाहे वो अपने घर में 3 टाइम की आरती कर रहे हो, गुरु जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी हो, भक्ति नहीं है भगत जी वहां पे। और यही कारण है संगत में अकाल मौतें हो रही है। अकाल मौतें, सार नाम लेने वाले जहर खा खा के मर रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। गुरु का भगत और अकाल मौत, धिक्कार है उस परिवार में, उस भक्ति को धिक्कार है ही है भैया। नाम परमात्मा का है, विश्वास आप लोगों को गुरु जी के ज्ञान आधार से आपको रखना पड़ेगा। मंत्र मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना भूल के भी। भले ही इन लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन ये नाम परमात्मा का है। नाम का अपना एक गुण है, नाम के अंदर वो गुण है भगत जी। उसको अगर कोई शराबी जाप करेगा तो भी लाभ देगा, मांसाहारी जाप करेगा तो भी लाभ देगा, मांसाहारी से लोगे तो भी जाप करेगा, शराबी से लोगे तो भी जाप करेगा। गुरुजी ने बताया जिस प्रकार पेट के दर्द की एक टैबलेट आती है, गोली आती है, गोली के अंदर मेडिकल साइंस ने वो गुण डाल दिए, वो तत्व डाल दिए। अब वो गोली चाहे आप डॉक्टर से लाओ, चाहे मेडिकल से लाओ, आजकल गांव में दुकान वाले भी रखते हैं, चाहे आप उनसे लेके आ जाओ, जो देने के अधिकारी नहीं है,
लेकिन गोली अगर आप किराने की दुकान वाले से लाओगे पेट के दर्द की तो भी अपना काम करेगी, क्योंकि वो गुण उस गोली के अंदर है। तो भैया इसी बिल्कुल। प्रकार ये डीवीडी है, ये गुरुजी ने सतलोक जाने के बाद की ये प्रोसीजर बताई थी। इन लोगों ने कर दी पहले शुरू, धर्म को बना दिया इन्होंने धंधा। इनको अच्छे से पता था कि गुरुजी ने स्पष्ट बोल दिया कि मेरे अलावा कोई गुरु नहीं होगा, तो गुरु तो कोई बन नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने डीवीडी को ही गुरु बना के और धर्म को धंधा बना दिया। सीधी बात है भगत जी, जब तक गुरु जी जेल से नहीं आ जाते हैं, अगर आप गुरु भगत हो, जरा भी आपने ज्ञान समझा है, तो भगत जी जब तक गुरु जी जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक आपको जो भी मंत्र मिल गया, चाहे आपको प्रथम नाम मिल गया हो चाहे सतनाम मिल गया हो, अगर प्रथम नाम मिला है सतनाम नहीं मिला तो सतनाम सौपन में भी इन झूठों से लेने की मत सोचना, गलती से भी, क्योंकि बिल्कुल सच्चाई पता लगने के बाद यदि हम गलती करेंगे, भगत जी हमारे पीठ पीछे यदि कुत्ता मटके में मूत गया तो हम पानी पी लेंगे, कोई हमारे को दोष नहीं। आंख के आगे मूत रहा है तो हम नहीं पी सकते उसको। हाँ, सच्चाई के बाद अब ये गलती थोड़ी होगी हमसे। अब बिल्कुल नहीं करना, विश्वास के साथ जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं, जो भी मंत्र आपको मिल गया बैठ के मालिक की मर्यादा में रहकर, जैसा गुरुदेव ने बताया उस हिसाब से अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता माई का लाल, बाल ही बाका कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तुम्हें विश्वास में। अरे अगर इनको अगर गुरु भगवान पे अगर इतना विश्वास हो तो गुरु जी का भाई 6 साल से पुलिस के आगे भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? कहां विश्वास है उसको, ना भक्ति पे ना भगवान पे। गुरु का भगत कभी पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूमेगा? भगोड़ा बन के वो घूमेगा जो गलत होगा, सच्चा इंसान सामना करेगा। तो कहां विश्वास इनको? और इन्हीं लोगों के द्वारा खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों से दुनिया नाम ले रही है, तो कहां काम करेगा भगत जी? काम तब करेगा जब हम क्षमा याचना मांग के उस परमात्मा से कि परमात्मा हमें तो नहीं पता था क्या सही था क्या गलत था, हमने तो आप जी के सत्संग सुने, परमात्मा ज्ञान आपका अच्छा लगा, आत्मा ने नाम दीक्षा लेने की सोची, परमेश्वर हमने नाम दीक्षा ले ली, हमें तो बाद में मालूम पड़ा, परमात्मा आप हमें क्षमा करें। आज के बाद परमात्मा हम इन कुपात्रों के नामदान केंद्रों पे कभी सौपन में भी जाने की नहीं सोचेंगे, ना इनको कभी कोई दान ज्योति पाठ का पैसा देंगे, ना इनके माध्यम से हम आपसे कोई प्रार्थना लगाएंगे। आप अंतर्यामी हो, अगर प्रार्थना लगाएंगे तो हम अपने घर से लगाएंगे, अपनी आत्मा से लगाएंगे, अपने हृदय से लगाएंगे। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा तो जीवों की मन की बात समझता है भगत जी। हम तो नाम दीक्षा ले चुके हैं, हम तो डायरेक्ट उनकी शरण में हैं, क्या हमारी नहीं सुनेगा? लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हम संध्या आरती में रोज कहते हैं अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। एक तरफ तो गुरु को अंतर्यामी कहते हो, दूसरी तरफ बीच में दलाल पैदा कर रखे हैं प्रार्थना लगाने के लिए। भगवान कहां से सुनेगा भाई? भगत जी सत भक्ति है, सत भक्ति। अभी तक लोगों ने इसको पहचाना है तो नहीं है, ना इस गुरु को पहचाना ना इस भक्ति को पहचाना। भगत जी ये वही गुरु है, ये वही कबीर परमात्मा है जो संत रामपाल जी के रूप में है, जिसने द्रौपदी का चीर हरण होने से बचाया, जिसने प्रहलाद को बचाया अग्नि से, जिसने महाभारत के युद्ध में टटेरी पक्षी के अंडों को बचाया, और जो पूरी दुनिया का पालन पोषण कर रहा है, ये वही कबीर परमात्मा है। ये कोई हरियाणा के गांव धनाना जिला सोनीपत का कोई रामपाल नहीं है, ध्यान रखना भगत जी। परमात्मा ने चोला तो किसी न किसी का लेके आना ही पड़ता है भाई। बिल्कुल सही। तो सत्संगों को आधार बनाओ, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो परमेश्वर के। भगत जी हमें ये बताएं, हम गुरु जी के दर्शन चाहते हैं, हम हमारी मुलाकात कैसे होगी उनसे? भगत जी मुलाकात नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकती आप लोगों की, ना मेरी हो सकती। कारण क्या है? गुरु जी के ऊपर एंटी नेशन देशद्रोह का मुकदमा है। देशद्रोह का मुकदमा सबसे बड़ी धारा होती है। ऊपर से गुरु जी एक संत हैं, लाखों लोग उनको मानने वाले हैं, स्पेशल सेल के अंदर उनको हिसार जेल नंबर 2 में रखा हुआ है। गुरु जी से मिलने के लिए स्पेशल हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, और फिलहाल केवल उनके परिवार के कुछ लोग और जो वकील हैं जो उनका मुकदमा देख रहे हैं 1-2, उन्हीं को सप्ताह में 2 बार मिलने की अनुमति है कुछ समय के लिए। बाकी व्यक्ति कोई मिलना चाहे तो उसको चंडीगढ़ हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाईकोर्ट परमिशन देगा नहीं, क्योंकि आप वहां जाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप उनके क्या लगते हैं, आप कहोगे साहब मैं तो उनका भगत हूं, तो वो कहेंगे नालायक तेरे जैसे तो उनके लाखों भगत है, हम तो फिर उन्हीं को परमिशन बांटने में लगे रहेंगे। तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी भगत जी। उल्ट फिर 2 नंबर के तरीके से रिश्वत देके छल कपट से, ये हमें परमात्मा ने सिखाया नहीं। तीसरी बात, मिलन मिलाई करने की सोचो मत बड़े भाई। जिसको ज्ञान है वो ही मन में ये सवाल भी नहीं लाएगा कि मैं गुरु जी से मिलूं। अरे गुरु है क्या भगत जी? हमें उस चीज को समझना पहले।
परमेश्वर कहते हैं हम हैं सबद सबद हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं, कि मैंने तुम्हें जो मंत्र दे दिया, हमें परमेश्वर ने क्या बताया कि शब्द गुरु चित चेला रे। शब्द यानी परमात्मा ने हमें जो नाम दीक्षा में जो मंत्र दे दिया वो शब्द है, और शब्द ही हमारा असली गुरु है। अगर विश्वास है तो परमेश्वर पल में प्रकट हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा संकट आया, आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, फिर भी यदि कोई प्रारब्ध का या ऐसा कोई संकट आ गया, भगत जी परमात्मा पल में प्रकट हो जाएगा, पल में। तो कहां दर्शन करोगे, किसके दर्शन करोगे भगत जी? ये सत भक्ति है। गुरु की फोटो देखोगे तो भी उतना ही पुण्य है, गुरु को साक्षात देखोगे तो भी उतना ही पुण्य है। और विश्वास है तो भगत जी इस मार्ग पे टिके रहो। परमात्मा को जेल में बैठने थोड़ी आया, ये थोड़ी है कि भाई उनको डबल उम्र कैद हो गई तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। उनको चाहे लाख उम्र कैद हो जाए, वो परमात्मा है, परमात्मा। विश्वास है तो भगत जी वो तो घर पे आके दर्शन दे देगा। आज आप सैकड़ों भक्तों के इंटरव्यू पढ़ते हो कि मैं रोड पे जा रहा था, सामने से अचानक एक गाड़ी आ गई, मेरी आंखें बंद हो गई, वहां पे तुरंत वहां पे गुरुजी आए, मेरा हाथ पकड़ के साइड में किया, तो गुरुजी तो जेल में बैठे, फिर वहां कौन आ गया भाई? अरे वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है, शब्द स्वरूपी। गुरुजी कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, और परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। एक सेकंड का काम नहीं उसके लिए भगत जी, वो तो पता नहीं दिन में 50 बार सतलोक जाता है, 50 बार इस धरती पे आता है। कौन बैठा है जेल में? कोई एक रूप थोड़ी है परमात्मा का। अरे जब विष्णु भगवान चार, ब्रह्मा विष्णु महेश जी 4-4 रूप बना सकते हैं, दुर्गा 8 बना सकती है, ये काल भगवान 1000 रूप बना सकता है, अक्षर पुरुष 10,000 रूप बना सकता है, तो आप क्या समझते हो उस कबीर परमात्मा को? वो तो असंख्य रूपों का स्वामी है। बिल्कुल भगत जी उसको पहचानने की जरूरत है। दर्शन से बेड़ा पार नहीं होगा, दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। अगर दर्शन से मोक्ष होना होता तो उनका भाई आज भगोड़ा बन के नहीं घूम रहा होता। भाई तो उनके बचपन से दर्शन कर रहा है। जी भगत जी भक्ति की नींव है ज्ञान। ज्ञान को समझो भगत जी, परमात्मा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। भ्रमने से भटकने से बात नहीं बनेगी। गुरुजी ने क्या बताया? पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब वो संत हमें मिल तो गया वो राम रूप में। घर बैठ के भक्ति करो। अब जो मंत्र उन्होंने दे दिया विश्वास के साथ, विश्वास है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कबीर सागर में जो लिखा है क्या वो झूठा है? क्या कहा परमात्मा ने? घर घर में होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि परवानिक हुई। कि धर्मदास जब वो 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे 1997 में, पूरी सृष्टि नाम लेगी, तो पूरी सृष्टि को कौन नाम देगा? ये डीवीडी नाम देगी क्या? इस तरीके से ये लोग देंगे? वो परमेश्वर का काम है भगत जी, सबको नाम दीक्षा देगा, लेकिन आएगा अपने हिसाब से। सही, आपने बिल्कुल सही कहा। मगर जी हमें ये बताइए कि हमारे बहुत से मित्र हैं जिन्हें हमने प्रेरित किया उनके प्रति नाम दिलाने के लिए, अब तो उन्हें हमें नाम दिलाना नहीं। देखो भगत जी, नाम दीक्षा की वास्तविक स्थिति जो पद्धति है वो तो है गुरुजी के आने के बाद। आने के बाद गुरुजी स्वयं नाम दीक्षा दें या गुरुजी डीवीडी के माध्यम से किसी और को नाम दीक्षा देने का आदेश दें, वो आदेश होने के बाद वो प्रॉपर नाम अपना काम करेगा। वर्तमान में जो है, वर्तमान में सबसे अच्छी जो विधि है वो है संकल्प नाम दीक्षा की। संकल्प नाम दीक्षा का मतलब 1-2 घंटे का वीडियो बना हुआ है, दास आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा, उसको देख लेना। संकल्प नाम दीक्षा का मतलब है जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक गुरुजी का घर में दरबार लगाओ। अगर आपने ज्ञान समझ लिया तो उसके बाद गुरुजी का घर में दरबार लगाओ, जैसे आपने लगा रखा है, ठीक है। गुरुजी को दंडोत करके संकल्प करो कि हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज, हे परमेश्वर, मैंने आपके सत्संग सुने, सत्संगों ने मुझे नाम दीक्षा के लिए प्रेरित किया, लेकिन परमात्मा अभी आप हमारे सन्मुख है नहीं, तो परमेश्वर जब तक आप नहीं आ जाते हैं तब तक मैं एक संकल्प करता हूं कि मैं अन्य किसी देवी देवता की, किसी भी संत महंत साधु संत की पूजा पाठ नहीं करूंगा। आप ही मेरे इष्ट हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे भगवान हो। मैं आपकी ही मैं पूजा करूंगा, और आपने जो 3 टाइम की आरती दी है मैं 3 टाइम की आरती करूंगा, आपके सत्संग सुनूंगा, घर में देसी घी का दीपक जलाऊंगा। और परमात्मा इस दास से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा करना। और परमेश्वर जैसे ही आप आ जाएंगे जेल से तुरंत मैं आप जी से नाम दीक्षा लूंगा। बस ये संकल्प नाम दीक्षा भगत जी। अगर विश्वास है तो परमात्मा सारे लाभ देगा, क्यों नहीं देगा भगत जी? गुरु जी ने कितने सत्संग सुनाए नाम दीक्षा लेने से पहले, कैसे कैसे लाभ दिए परमात्मा ने। जिन लोगों ने कहा कि परमात्मा मैं संकल्प करता हूं मेरा ये काम हो जाए, मैं आपसे नाम ले लूंगा, भगत जी वो काम हुए उनके। गुरु जी ने बताया खुद सत्संगों में।
या तो बिल्कुल भगत आत्मा से परमात्मा को भगत जी स्वीकार करना पड़ता है बस। जी भगत जी। ये सत भक्ति है भगत जी, इसके बराबर कोई भक्ति नहीं है। लोग यही तो नहीं समझ पा रहे, सोच रहे हैं जैसे हम पहले भक्ति कर रहे थे वही भक्ति ये है, चलो हमने गुरु बना लिया। भाई गुरु जी कहते हैं क्या होत हरि नाम बिना जो मन में ना विश्वास। अरे नाम भी ले लिया और विश्वास नहीं है तो क्या करोगे फिर भक्ति का, कहां से परमात्मा लाभ देगा। बिल्कुल सही भगत जी। तो दास, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? जी दास आपको इस पे संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो भेज देगा, और जो भी नाम दीक्षा लेना चाहे भगत जी उन्हें पहले बोल देना, पहले गुरु जी जी के सत्संग ध्यान से सुनो, अपने मन में जो भी शंका है जो भी भ्रम है सब निकाल लो। नाम दीक्षा चाहे मंत्र वाली हो या चाहे संकल्प हो, अगर वो एक बार ले ली उसके बाद यदि अपने गुरु के प्रति मन में कोई दोष आ गया, किसी ने कह दिया, क्योंकि लोग क्या करते हैं नए नए 2-4 दिन सत्संग सुनते हैं, जोश पैदा हो जाता है, नाम दीक्षा ले लेते हैं, बाद में यूट्यूब पे देखते हैं ओहो आश्रम में तो कंडोम निकले, आश्रम में तो प्रेगनेंसी किट निकले, ओहो आश्रम में तो बाथरूम में कैमरे थे महिलाओं के वहां पे, ओहो हो आश्रम में तो स्विमिंग पूल था। भगत जी फिर मन में एक काल 100 प्रकार की शंकाएं पैदा कर देगा। तो जो भी चीज है उनका पहले भ्रम निवारण कर लो अच्छी तरीके से। गुरुजी ने कहा कि नाम दीक्षा लेने के बाद अगर अपने गुरु के प्रति मन में जरा भी शंका हो गई तुरंत दूर हो जाओगे। तो ये नाम जी दीक्षा उस समय लो जिस समय आप अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लो कि बस इसके अलावा कोई भगवान नहीं, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं इन्हीं के पीछे लगूंगा, तब ये नाम दीक्षा लेना भगत जी, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। परमात्मा ने अगर भीड़ इकट्ठी करनी होती तो ये नियम क्यों लगाते मालिक? ये ज्ञान और परमात्मा अगर नियम ना लगाते भगत जी, ये सब ये जितने भी ये बालाजी श्री कृष्ण राम सब सब भूल जाते हैं इनको लोग। जी तो ये बात है भगत जी। ठीक है भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी को 1 रुपया मत देना जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं, किसी को 1 नया रुपया मत देना, अपना 10वांश निकाल के रखो, अपना कहीं जमा कर लो या अपने किसी काम में ले लो और अपना नोट करके रखो। जब गुरुदेव आए तो सारा हिसाब उनके हाथों में सौंप दो। कुपात्रों को दान दोगे भगवान से दूर हो जाओगे। और गुरु जी को किसी के कोई पैसे की जरूरत नहीं है आज। परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। ये तो भिखारी है, ये तो रुक ही नहीं रहे पिछले 6 साल से। अरे भिखारी भी, भाई भिखारी भी होता है, वो भी गांव में कम से कम 1 सप्ताह बाद आता है। हाँ ये तो भिखारी है तो रोज ये तो हाथ फैला के सुबह सुबह तो हो जाते हैं खड़े। इन्होंने इतने पीले पर्चे निकाल दिए, इनके इतने आदेश, दान दान बढ़ चढ़ के दान करो, गुरु जी का आदेश दान करो। अरे कभी इन्होंने गुरु जी का यह आदेश संगत को सुनाया कि गुरु जी ने कहा कि प्रथम मंत्र की 2-2 माला करो, सतनाम का जाप बढ़ाओ? सुना आपने कभी? ये इंटरनेशनल भिखारी है भगत जी, माया के। भगत जी हमें भक्ति का भिखारी बनना है। जी भगत जी, एक शंका का हमारे और समाधान कर दीजिए जी। हमारी दुश्मनी है परिवार में बहुत ज्यादा अधिक, मतलब बहुत बढ़ चुकी है, जमीनी रंजिश से लगा के हर तरह से। तो कम से कम हम उनका विरोध तो कर सकते हैं। भगत जी देखो, जो कानूनी जो लड़ाई है अपने हक के लिए आप जी को लड़नी है भगत जी, उसके लिए परमात्मा ने मना नहीं किया। कानूनी लड़ाई अपने हक की मर्यादा में रह के, झूठ सांस नहीं, किसी रिश्तेदार के बहकावे में आने से नहीं जी। और दूसरी स्थिति भगत जी ये है, जिसको ज्ञान हो गया इस मार्ग में आने के बाद, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जिसको शरण मिल गई और जिसको वास्तव में ज्ञान हो गया भगत जी, उसका चाहे कोई प्राण भी हर ले, जमीन तो बहुत छोटी चीज है, वो फिर उफ तक नहीं करेगा, उफ तक नहीं करेगा। क्योंकि वो मुकदमा करके, केस पानड़े करके, क्योंकि केस पानड़ा आप जानते हो फिर क्या हो, तारीखों पे तारीख, वो 10 साल में निपटारा होगा, रोज उसके दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पैसा जाएगा घर से, शांति नहीं रहेगी। वो भगत जी लात मारेगा इनके, ठोकर मार देगा इनके कि मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए जमीन जायदाद। जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे माँ के पेट में 9 महीने तक जिसने मुझे खाना खिलाया, ना माँ के पेट में कोई जमीन थी, ना कोई ट्रैक्टर था, ना कोई फसल थी, जब उसने माँ के पेट में मुझे 9 महीने पाला, अरे अब तो मैं डायरेक्ट उसकी शरण में आ गया, नाम दीक्षा ले लिया, वो मेरा बाप बन गया, अब क्या मुझे भूखा रखेगा? ये एक भगत जी, ये एक विश्वास की बात होती है भगत जी।
ये मैं नहीं कह सकता कि आपके अंदर अभी ये चीज है या नहीं है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि इसकी फर्स्ट स्टेज तो ये है भगत जी। उसके बाद भगत जी फिर भगत जी आप अपनी कानूनी लड़ाई अपने हिसाब से आप जी लड़ सकते हो। टेंशन जी टेंशन तो रहती है भगत जी उनके प्रति, लेकिन क्या है कि वो इतने बड़े अत्याचारी हैं कि हमें उनका अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। देखो भगत जी, वो आपकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, आपका किस तरीके का माहौल है। बाकी गुरुजी का ज्ञान तो यही कहते हैं कि अगर सामने रावण भी हो तो भी विश्वास परमात्मा पे करना पड़ेगा। भगत जी वो हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा अत्याचारी तो नहीं हो सकते। वो 10 साल का प्रहलाद, सामने हिरण्यकश्यप राजा अपने आप को भगवान घोषित कर चुका। भगत जी प्रहलाद ने कौन सा मुकदमा किया था, कहां अरदास की थी, सिवाय भगवान की कहीं नहीं की। अगर वो अरदास कर देता, अगर वो भी अगर तैमूर लंक की तरह अगर जंगल में जाके अगर तीर कमान बनाने लग जाता, सेना तैयार करता, भगवान साथ नहीं देता। ये एक भगत जी एक विश्वास की बात होती है। ये आपके ज्ञान और सत्संगों के ऊपर निर्भर है भगत जी। क्योंकि मीराबाई का जीवन देख लो आप, उसने संघर्ष किया लेकिन उसने मारकाट से संघर्ष नहीं किया, फालतू की कोई टेंशन लेके संघर्ष नहीं किया, उसने सिर्फ सहा। और जब सामने वाले के अत्याचार की जब अति हो गई तो परमात्मा आ गया। जी भगत जी। तो सहन तो भगत जी इस मार्ग में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगत जी ज्ञान देके परमात्मा भी तो अपने भगत की परीक्षा लेता है ना, कि भाई इसके अंदर कितनी का अधीनी है, ये कितना झुकता है, या अभी भी एक जमीन जायदाद के लिए ही जो अमल की मर रहा है। जमीन परमात्मा इतनी दे दे भगत जी, इतनी दे दे, संभलने में नहीं आएगी। लेकिन क्या करोगे, 2 टाइम का खाना चाहिए ना एंड में। तो भगत जी जिसने भजन दिया है तो क्या भोजन नहीं देगा? बस विश्वास हमें नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। वीडियो भेज दीजिएगा आप। सत्साई भगत जी, सत्सा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।